नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे लोक संस्कृति के संवर्धन को लेकर। जी हाँ, उस लोक संस्कृति को लेकर जिसके माध्यम से आज प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि राष्ट्र भर में एक परचम लहराने का काम कर रही है। जिक्र कर रहा हूँ जौनसार बावर की लोक संस्कृति को लेकर। विधानसभा चक्राता के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की लोक संस्कृति जो अपनी अनोखी प्रतिस्पर्धा के लिए, अनोखे कल्चर के लिए, अनोखी वेशभूषा के लिए जाना जाता है। उसी संस्कृति के संवर्धन के लिए जौनसार बावर सांस्कृतिक संवर्धन समिति के द्वारा आज यहाँ पर मीटिंग आउट की गई है। आप देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और देखना ये होगा क्योंकि विभिन्न मंचों से संस्कृति को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रयास कर सकता है, वो प्रयास कहाँ तक सफल हो पाता है ये भविष्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक निस्वार्थ प्रयास और एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ प्रयास शायद कहीं ना कहीं मंच की ओर अग्रसर जरूर होगा। मैं उन लोगों के पास जाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र बिष्ट जी। बिष्ट जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा। जौनसार बावर की लोक संस्कृति को बचाने की दिशा में कहूँ या उसको कहीं ना कहीं जिस संस्कृति के लिए वो क्षेत्र जाना जाता था उस संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में आप सभी लोग काम करने का काम कर रहे हैं। क्या आज जो यहाँ पर मीटिंग आउट की गई थी, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो विलुप्ति की ओर संस्कृति जा रही है उसको हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं और विशेषकर डीसीपी न्यूज को नमस्कार करता हूं। अभी हमने माघ महोत्सव क्वासी में किया, उस समय डीसीपी न्यूज का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा। मैं डीसीपी न्यूज का दिल से पूरे समिति के तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। रही बात आज जो हमारी जौनसार बावर सांस्कृतिक संवर्धन समिति की एक बैठक जो आहूत की गई है, इसमें हम चाहते हैं कि एक आगामी जो प्रोग्राम के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे जो कि अभी स्थान तो फाइनल नहीं हुआ है, जौनसार बावर सांस्कृतिक महोत्सव की मैं बात कर रहा हूं। और हमारा प्रयास, इस समिति का प्रयास अपनी जो लोक कल्चर दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहा है, हम चाहते हैं कि जितने भी मेरे जौनसार बावर के कलाकार या जौनसार बावर की बात करूंगा, माताएं बहनें, तो जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम होगा वो अपने कल्चर और अपने वेशभूषा में ही हमको वहाँ देखने को मिले। तो हम चाहते हैं कि शायद हम अपनी संस्कृति को उजागर कर सकते हैं। आप संस्कृति को उजागर कर सकते हैं और तमाम सारे जिक्र किए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ विभिन्न मंच है जो संस्कृति को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं अभी तक देख पाया हूँ, हर एक मंच जो है, हर एक समिति जो है एक अपने सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है और ऐसी जगह में कार्यक्रम करने का प्रयास कर रही है जहाँ पर लोग अधिक संख्या में मौजूद हो। और वो स्थान शायद आज की डेट में मैदानी भाव के अलावा कहीं हो नहीं सकता है। मगर आपकी जो एक समिति है, उन्होंने जो अभी हाल ही में जिक्र भी किया, आपने जो कार्यक्रम किया क्वासी में, एक दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन एक संदेश जरूर, एक बेहतर संदेश गया है कि यदि जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति को बचाना है तो कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में जाकर उसको जिंदा करना पड़ेगा पहले, तभी जो है बाहर वो जिंदा हो सकती है, नहीं तो बाहर कलाकार खड़ा नहीं हो सकता है। क्या अगर इस तरीके का जो समर्थन जो मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, भीड़ बहुत होती है, शायद स्टार्टिंग में आपको उस दुर्गम क्षेत्र में ना मिल पाए, ना पहुंच पाए लोग, उसके बावजूद किस तरीके से समिति उसको सफल करने का प्रयास करेगी? बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमें भीड़ देखने से या भीड़ जुटाने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने जौनसार बावर से मतलब है। हम अपने जो हमारा जौनसार बावर का क्षेत्र है, जमुना पुल से ऊपर लागू होता है, तो हम अपने जौनसार बावर में ही कार्यक्रम करवाएंगे, चाहे वहाँ 2 आदमी हो या 10,000 आदमी हो, और अपने जौनसार बावर के ही कल्चर को
हमने अभी कुआंसी में प्रोग्राम किया। मेरे पूरे जौनसार बावर के कलाकार वहाँ मौजूद थे, बाहर के कोई ऐसे विशेष मेहमान थे। भीड़ दिखाने से संस्कृति नहीं बचती। हमें अपना संदेश देना है, अपने जो हमारा कल्चर है उसको उजागर करना है। और जो कलाकार हमारे जो है, कुछ कलाकार ऐसे हैं बेचारे जो अभी गांव तक सीमित है, उन कलाकारों को हमको मंच देना है। तभी हमारी संस्कृति आगे, जो हमारी जो नई जनरेशन है उनको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो उस चीज़ को सीख पाएंगे। महत्वपूर्ण बात अगर जिक्र करूं तो यहाँ पर जिक्र हुआ है जो गांव के जो कलाकार है जिनके अंदर हुनर है वो कहीं ना कहीं अभी भी मंच से वंचित है। उन कलाकारों को मंच देने का एक प्रयास किया जाएगा। और मैं अगर जिक्र करूं तो शायद सांस्कृतिक संवर्धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारी व्यवस्था या सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के भीतर से वो प्रतिभाएं निकल कर आई है जिन्होंने वर्षों पूर्व इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ताम्रपत्र से सम्मानित हुई है। ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक भी उस जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के भीतर ही है। लेकिन आज उन कलाकारों का जो हश्र है वो शायद बेहद ही दुर्लभ है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो लाचार है। ये प्रश्न उठाती है सत्ता पर भी और सत्ता के उन तमाम प्रतिनिधियों पर भी जो उस क्षेत्र का या प्रदेश में कहीं भी अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि उन कलाकारों का संज्ञान भी लिया जाए। और भी कुछ युवा कलाकार भी है यहाँ पे और तमाम सारे लोग मौजूद है। सचिन जी है। सचिन भाई, प्रतिभाएं निकल कर तो आ रही है, लेकिन क्योंकि शायद जो लोक संस्कृति है उसके लिए एक जो सहयोग होना चाहिए सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, वो सहयोग कहीं ना कहीं अभी उस अपेक्षाकृत नहीं मिल पा रहा है। आप लोग जो कर रहे हैं वो शायद एक व्यक्तिगत के बलबूते ही कर रहे हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो युवा प्रतिभाएं हैं तभी शायद सामने आएगी जब उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहित किया जाएगा या उनको उत्साहवर्धित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीसीपी न्यूज़ का कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी कि हमें जो है जो जौनसार बावर या कहीं के भी कलाकार हैं सभी को जो है सरकार द्वारा जो है सहयोग मिलना चाहिए। सर, युवा कलाकार एक समय था जब जौनसार बावर में एक शायद नज़रिया बना हुआ था कि कलाकार की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ कलाकार का भी एक जो मंच है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होने का काम हुआ है। आज के समय में क्या लगता है, आप एक यंग है और यंग जो जनरेशन है जौनसार बावर के भीतर, उनके भीतर कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उस क्षेत्र की संस्कृति को जिंदा रख सकती है? सर, जिंदा तो रख सकती है, लेकिन जो भी हमारे युवा लोग गायक हैं उनको जो है सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं वो इसीलिए करवाए कि जो हमारे युवा लोग गायक हैं वो सामने आए। जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि जिन प्रतिभाओं को मंच नहीं मिला है उनको मंच मिले, और मंच अगर उनको मिलेगा तो उस मंच की कद्र भी जरूर होगी। मेरे साथ अन्य भी यंग स्टार मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, लुक भी अच्छा है और कल्चर भी अच्छा है जौनसार बावर का, लेकिन क्या उस कल्चर को बचाने का जो प्रयास है वो भी अच्छा रहेगा या कहीं ना कहीं, क्योंकि समितियां खासकर विफल होती है मैनेजमेंट की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, तो वो चीज़ें क्या जो ये समिति आपकी कर रही है उन चीज़ों को सकुशल मंच दे पाएगी? सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ का मैं तहे दिल से और पूरी सदस्य की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की जो समस्या उसको दूर करते हैं, तो एकमात्र ऐसा जरिया होता है जो के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप जैसे कह रहे हैं कि देखिए एक पहल उठी है जिसे उठाना पड़ता है, जो हमारे समिति के सदस्य ने एक जो पहल उठाई है जौनसार बावर की लोक संस्कृति के प्रति काम करने की, तो जरूर हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। आदमी अगर प्रयास करें तो चांद पे भी पहुंच सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, हमारी वेशभूषा को जिंदा रखा, हमारे खान पान को जिंदा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृति हमें नहीं दे सकती। अगर हम इस क्षेत्र में आए हैं तो बहुत कुछ दिया है। और ये भी बड़ी बात है कि सरकार को हम कलाकारों के प्रति रुझान देना चाहिए, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से कलाकारों को बहुत ही जूझना पड़ रहा है।
और फिर भी हम कलाकार एकत्रित हुए हैं, एकत्रित करके कुछ संगठन करके अपने कल्चर के प्रति, जैसा कि आप बताएं, विभिन्न प्रकार के मंचों से हम कल्चर को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही कोशिश है कि हम आगे तक एक पहल उठा सकते हैं और अपनी कल्चर को बचा सकते हैं। यही कोशिश है, आशान्वित है और आशा को निराशा में नहीं बदलने देंगे। ये प्रयास यंग स्टार का रहेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। शर्मा जी, नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा, लोक गायक वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। और डीसीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लोक कलाकारों का आज यहाँ पर जो मीटिंग आहूत की गई है, क्या इस मीटिंग का उद्देश्य जो है उस संस्कृति को बचाना, उस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हो पाएगी और सफल होने का जो आपका रोड मैप है वो क्या है? हमारा रोड मैप सीधा सीधा है, बहुत सरल है। पहले हम लोग बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जौनसार बाबर लोक कल्चर बचाने के लिए बहुत सारी संस्था है, लेकिन एक सावर्धन समिति, एक ऐसी समिति है जिसमें छोटा कलाकार, छोटे से लेकर पहले पायदान से लेकर बड़े बड़े कलाकार तक हम बैठे हुए हैं। मैं आज से नहीं, 97 से लोक संगीत गा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए किया हुआ सरकार में या कुछ, खुद को करना पड़ता वो निश्चित है। लेकिन जहाँ हमारा प्रयास है, ये कार्यक्रम ही नहीं है। अभी संस्कृति विभाग की आप बात करोगे, मेरी 2 फाइलें ऐसी पड़ी हुई है जिसमें 20 कलाकार है जिनका मानदेय आज तक नहीं मिला हुआ है। उसके प्रति सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी जीरो नहीं कर रही है। मैं 10-12 जा चुका हूँ। हमारा प्रयास रहेगा हर कलाकार रजिस्टर में, हर कलाकार को जो हो सकता है कल के कार्यकाल में गवर्नमेंट कुछ सोचे तो विचारे हमारे प्रति की क्या होना चाहिए। लेकिन नोटियाल जी, इसमें हमने ये देखा है कि जो ये सांस्कृतिक विभाग है, ये एक ऐसा विभाग है कि हर वर्ग उठा सकती है। लेकिन मैंने देखा है जो जौनसार बाबर की संस्कृति है सबसे अनूठी है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, फिर भी हमें कुछ नहीं है सरकार की तरफ। मैंने ऐसी भी संस्कृति देखी जहाँ कुछ नहीं है, बनावट है। उनके लिए जहाज भी है, जहाज में जाते हैं, जहाज में आते हैं। हमारे यहाँ का एक कलाकार मैं बोलूँ, अगर एक छोटा सा कलाकार है उसका कोई मान नहीं, इसीलिए हम मंच देते हैं छोटे से कलाकार के लिए, उसके लिए मंच बनाते हैं। और ये कालसी क्षेत्र जमुना पुल से लेकर त्यूनी अटाला लास्ट तक हमारा प्रयत्न रहेगा कि गांव में कार्यक्रम हो, सुचारू रूप से कार्यक्रम हो, अधिक से अधिक लोग आएँ, सुने। जो हमारे बुजुर्गों ने हमने सुना है उसको हो सकता है हमारा प्रयास रहे कि ऐसा पहले था, अब ऐसा होना चाहिए। जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं उसी को बढ़ावा देना हमारा ये यहाँ पर जो है समिति आई है। एक कार्यक्रम हुआ क्या, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। आप लोगों ने भी उसको काफ़ी परिचित किया, आप लोगों ने काफ़ी लोगों तक भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे भी आपकी अपेक्षा है कि आप हमारे साथ यूँ ही हमारे विचारों को सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करें। आपका दिल से धन्यवाद। एक पीड़ा जो साफ झलकती है, जिक्र किया है हमने, ताम्रपत्र सम्मानित जो कलाकार है उनका भी हस्र है। और यहाँ पर भी जो पीड़ा सामने आ रही है वो यही कि हम तो अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं, लेकिन जिस संस्कृति का गुणगान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेशी धरती तक करते हैं, कहते हैं आदिवासी क्षेत्र की संस्कृति से, आदिवासी क्षेत्र वासियों के रहन सहन से आज विश्व भर जो है सीख रहा है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरा ये भी तो पूछ लीजिएगा कि आपके क्षेत्र के उस आदिवासी कलाकार की क्या स्थिति है। क्या सिर्फ बड़े मंचों पर उनका श्रेय लेने तक ही सीमित है, या फिर सरकारों का ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि अगर उसकी सरकार के अधीन आदिवासी क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं हैं तो उन प्रतिभाओं को मानदेय भी कुछ बनता है। क्योंकि तमाम तरीके के प्रश्न उठते हैं और कुछ कलाकार ऐसे भी है शर्मा जी की जो इस संस्कृति के माध्यम से अच्छे संपन्न भी हुए। ऐसा नहीं है कि संस्कृति विभाग कुछ दे नहीं रही है, लेकिन वो जो देय राशि है संस्कृति विभाग के लिए वो शायद उचित आ तो रही है लेकिन उचित जगह पहुंच नहीं रही है। क्या कहें? आपने सही बोला है, एकदम सही बोला। जितना मैंने नोटिस किया है, मैं विभाग में गया हूँ, वहाँ लड़ाई करके भी आया हूँ। वहाँ कुछ जो वहाँ के जो है ऑफिस में जो उनके अधिकारी है उनका तबादला भी हुआ है, इसी वजह से अभी थोड़ा सा जो है सांस्कृतिक विभाग में। लेकिन उसके विपरीत वहाँ के अधिकारी पता है क्या बोलते हैं कि अब मैं अपने आप करूँगा जब मेरी मर्जी होगी। मेरे पास इतनी बड़ी वो पड़ी हुई है, फाइलें पड़ी हुई, मैं किसको देखूँ? मैंने एक ही उत्तर कहा, आप उसको देखिए जिसकी फाइल पहले लगी हुई है, उसको देखिए। लेकिन देखिए तो सही,
ऐसा नहीं मैं अभी फाइल जाके जा रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया। और जो बेचारा 3 साल से वहाँ लटका हुआ है, 7 साल हो गए है, कोई ऑडिशन नहीं हुआ है, किसी कलाकार का कोई ऑडिशन नहीं हुआ है वहाँ पर 7 साल। और जो 1000 रुपये खर्च करके गया होगा, मांग के अपने मम्मी पापा से कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचा होगा, उस फॉर्म को भरा होगा, ऑनलाइन क्या होगा, उसकी स्थिति तो उसको पता होगा। अभी एक दूसरा है, उसमें क्या बोलते हैं, संस्कृति विभाग से वो क्या बोलते हैं आपका, ये संगीत के प्रति जो है, कल्चर के प्रति अभी ड्रेस से मिलनी है या कुछ मिल रहा है, किसी को भी पता नहीं है। खाली उसको पता है जो उनके संपर्क में है कि आप आइए ले जाइए, ऐसा कि। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न है, गंभीर आरोप है। और इन आरोपों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब पूछिएगा जरा अपने उन बेलगाम नौकरशाह से जो उस पब्लिक के लिए इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं कि वो अपने अनुसार काम करेंगे। अरे नौकरशाह को इतना तो समझ जाना चाहिए कि उसकी जो पगार मिलती है महीने की, वो इन्हीं आमजनों के हित से मिलती है, इन्हीं आमजनों के पैसे से प्राप्त की जाती है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब अगर बेसूद है तभी शायद विभाग बेलगाम है। ये गंभीर समस्याएं हैं, देखनी होगी। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या जिस तरीके से सफेदपोश नेताओं की पहुंच से हो, या रसूखदारों की पहुंच से हो, या विभिन्न कलाकारों को जो मानदेय मिलता रहा है, सांस्कृतिक विभाग के द्वारा जो पैसा मिलता रहा है, वो जो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है जहाँ पहुँचना चाहिए था, तो इसकी सूद कौन लेगा। मैं सांस्कृतिक विभाग से, उससे नौकरशाह से भी पूछना चाहूँगा, आपके पास जब कलाकार आता है तो आप बेशक पारदर्शिता पूर्वक रखिए, जो वास्तव में उसका हकदार है, जो वास्तव में उसको उस संस्कृति के ध्वजवाहक है, उनके लिए वो प्रोत्साहन राशि जरूर देनी चाहिए। उस समिति का लीडर है, लीडर पे इतने संज्ञान जरूर रखिए कि वो क्या उस अंतिम व्यक्ति तक उस धनराशि को पहुंचा पा रहा है जिसकी वजह से वो लीडर बना है। तो ये कहीं ना कहीं आप समस्त विभाग की जिम्मेदारी बनती है। आशा करते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, जिले की प्रथम नागरिका हो या फिर क्षेत्र के विधायक हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हो, उम्मीद करते हैं जिस मंचों से आप गर्व से कहते हैं कि आदिवासी समाज की संस्कृति है, उन आदिवासी समाज की संस्कृति और उन कलाकारों के प्रति आप अपनी भागीदारी भी निभाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष साहब, क्या समिति की तरफ से जनप्रतिनिधियों के समक्ष कुछ मांगे रखी जाएगी भविष्य में, या आपके जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक सहायता से कब तक करेगा एक कलाकार? क्योंकि आप अगर संस्कृति बचा रहे हो तो आप अपने हित के लिए नहीं है, तो ठीक है आपका एक पेशा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं राज्य की भी सुंदरता है, राज्य की भी एक कल्चर बच रहा है, जिसकी वजह से राज्य का भी बाहर में भी एक अच्छा जो है संदेश है प्रेषित हो रहा है। तो उस माध्यम से प्रदेश के सरकार और जनप्रतिनिधियों से क्या ये उम्मीद रहेगी कि भविष्य में आप उनसे मुलाकात करें और उस समिति के लिए कुछ सहयोग राशि करें? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है सर आपने। प्रयास बिल्कुल करेंगे। हम चाहते हैं कि हमने अभी कुआंसी में जो माघ महोत्सव मनाया है, किया है, हम चाहते हैं कि वो राज्य मेला हम घोषित हो। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से या सतपाल महाराज जी से, जो भी हमारे नेता है, हम उनके पास जरूर जाएंगे। बाकी फिर देखते हैं, हमारी सुनवाई होती है, होता है, नहीं होता है। बाकी अपने तरफ से तो हम प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास हमारा जारी रहेगा, हटेंगे नहीं। कार्यक्रम भी होते रहेंगे, चाहे हमको चंदा मांगना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन सरकार के पास भी हम जाते रहेंगे। कब तक? क्योंकि जौनसार बावर का एक ही त्यौहार ऐसा है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वो है माघ। माघ का महीना मैं कहीं कहूँ, कहीं भी कहूँ, किसी भी क्षेत्र में माघ नहीं होता है। जौनसार बावर में ही माघ मेला, माघ जो है अच्छे तरीके से पूरे 1 महीने तक जो है मनाया जाता है। तो हम माघ मेला, राज्य मेला घोषित करवाने का प्रयास करेंगे। हम जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, देखते हैं आगे नेताजी हमारे क्या करते हैं।
जरूर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के पास जरूर जाएंगे और माघ महोत्सव जो कि स्पेशली जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में ही मनाया जाने वाला एक पर्व है उसको राज्य मेला घोषित करने का भी प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करते हैं जब भी ये कलाकार लोक संस्कृति के ध्वजवाहक जनप्रतिनिधियों के समक्ष जाएंगे तो इनकी सुध जरूर ली जाएगी और इनकी आवाज़, इनकी जो मांगे हैं उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस एक अच्छी पहल के साथ जो इन्होंने शुरुआत की है कुआंसी से, ये पहल एक शुरुआत हुई है तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा और लोक संस्कृति को बचाने की दिशा में जो प्रयास है धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। खास खबर के साथ आप देख रहे थे जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक संवर्धन समिति की इस बैठक से खास खबरें सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीपी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।